इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए और इसकी ट्रांजैक्शंस को आप पढ़ लें, ठीक है, या बुक्स या नोट्स अपने पास रख लें और साथ साथ आप इसका जो है ना नीचे फॉर्मेट भी देख लें, ठीक है। फॉर्मेट में क्या होगा कि बिजनेसमैन का ऊपर नाम आएगा, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना आपने और फिर जिस ईयर या जिस मंथ की होगी उस मंथ का या ईयर का नाम लिखना है, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब नीचे उसने जैसे सॉल्व किया हुआ है, डेट आपने लिखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मेट को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये लेस ऐड कर रहा है, ये आप अपनी मर्जी से ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइनें भी आप लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाई हुई है, ठीक है। फॉर्मेट बस क्या होगा कि आपने ऊपर बिजनेसमैन का नाम लिखना है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है और ईयर या मंथ लिखना है। एज इट इज या फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हैं एज इट इज कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आप देखें जी, पहली ट्रांजेक्शन क्या है जी, सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। उसी तरह बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लेके आया और कैपिटल होगा ये, ठीक है। तो कैश ऐड करें एसेट साइड पे, कितना है जी 1 लाख, कैपिटल कितना है जी 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश पे, एसेट साइड पे लिखेंगे आप फर्नीचर और कैश में से लेस कर देंगे आप, कैश में से कम करें आप 4000 और फर्नीचर को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। उसके बाद है जी परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किए कैश पे, कैश में से कम करेंगे आप और गुड्स जो है वो ऐड कर दें आप एसेट साइड पे। कितना है जी 25,000 और गुड्स में आ गई 25,000। उसके बाद है जी पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज किया आपने, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, आपने एक्सपेंस पे किया, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है जो आपने गुड्स परचेज की है, तो एक्सपेंस आप कैश में पे करते हैं, कैश में से कम करना है और कैपिटल में से कम करना है, ये आपका लॉस है एक्सपेंस। कितना जी 1000, कैश में से कम हो गया 1000 और कैपिटल में से कम हो गया 1000। उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 कॉस्टिंग 11,000। गुड्स आपने कैश पे सेल किए हैं 15,000 रुपए में, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 11,000, कैश कितना आया आपके पास 15,000, 50,000 कैश में ऐड कर दिया, गुड्स कितनी की थी 11,000 की, गुड्स में से कम किया 11,000 और 4,000 क्या है प्रॉफिट, कैपिटल में क्या हो जाएगा वो ऐड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹15,000, गुड्स परचेज की हैं आपने क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। तो गुड्स में आप ऐड करेंगे एसेट साइड पे, ठीक है, और पेमेंट अभी आपने नहीं की तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब आप क्रेडिटर लिख लें या अकाउंट पेबल लिख लें, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर या अकाउंट पेबल जिनको आपने पैसे देने होते हैं। गुड्स कितने की परचेज की हैं 15,000 की, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे ऐड क्रिएट कर लें आप क्रेडिटर का, कितने जी 15,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स टू राशिद ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹8,000 कॉस्टिंग 6,500। आपने राशिद को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, अब राशिद आपका क्या है डेटर यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल। अब आप एसेट साइड पे डेटर लिख लें, अकाउंट रिसीवेबल लिख लें या राशिद का नाम लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको इजी लगता है। तो कितना आपने राशि से रिसीव करना है 8,000, ठीक है। डेटर आ गई जी आपका 8,000 से, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 6,500, गुड्स कितने की कम हुई 6,500 से, तो रिमेनिंग 1,500 क्या है प्रॉफिट, और कैपिटल में क्या होगा ऐड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद 4,000, आपने राशि से कैश रिसीव कर लिया,
कितना 4000, तो डेटर में से कम करेंगे हम कितना 4000 और कैश में ऐड कर देंगे हम 4000। उसके बाद कैश पे टू क्रेडिटर्स कितना है ₹9000, आपने कैश पे कर दिया क्रेडिटर को, कैश में से कम करेंगे और क्रेडिटर में से कम करेंगे हम, कितना है जी 9000। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ 4000, रेंट और सैलरीज पे की है आपने, एक्सपेंस है, कैश में से कम करेंगे और कैपिटल में से कम करेंगे, कितना जी 4000। उसके बाद आप इन सबका टोटल करें तो कैश का टोटल आएगा जी 76,000, फर्नीचर का टोटल आएगा जी 4000, गुड्स का आएगा जी 22,500, डेटर का आएगा जी 4000, क्रेडिटर साइड पे आ जाए अब आप, ये आएगा जी 6000 और कैपिटल का कितना आएगा जी टोटल 1,00,500। अब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा जी 1,06,500, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो आएगा जी 1,00,6,500, 1,06,500।